तो आज हम लोग स्ट्रेट लाइन का तीसरा लेक्चर कवर कर रहे हैं, जिसमें कि हम 5 केस तक डिस्कस कर चुके हैं। आज छठा केस डिस्कस करेंगे, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। किसी भी लाइन का पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसे प्राप्त करेंगे, ये फिगर के थ्रू हम हर चीज़ें ये जो निकाले हैं हम उसको समझेंगे। पहले कोऑर्डिनेट लिए, उस पर स्ट्रेट लाइन ड्रा किए, कोई पॉइंट ए पी लिए उस स्ट्रेट लाइन पे, जिस पॉइंट को ए को मान लिए x1 y1, पी को मान लिए xy, और उस लाइन को की एक्सिस x एक्सिस के बीच में एंगल थीटा है, ठीक। और यहाँ से इसकी ए पॉइंट तक डिस्टेंस x1 है, बी पॉइंट तक x है, क्योंकि ये x है ये y है, तो x एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस यहाँ तक चली है, x डिस्टेंस, और y एक्सिस पे यहाँ तक डिस्टेंस कितनी चली है, y डिस्टेंस। तो ये और यहाँ तक y1 डिस्टेंस ये इतना चली है, और यहाँ तक ये x1 डिस्टेंस चली है। तो ये इतना पार्ट कितना हो जाएगा, ए बी x माइनस x1, और ये सी डी से सी पी मान लीजिए, सी पी कितना हो जाएगा y माइनस y1, क्योंकि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। इस वजह से ये जो चीज़ें x माइनस x1 है ये भी इक्वल हो जाएगा x माइनस x1 के। तो ये x माइनस x1, यहाँ पे y माइनस y1। तो अब इसे समझिए कैसे ये चीज़ यहाँ से आया, क्योंकि मुझे मालूम इसमें क्या है, हमें हाइपोटेनस नहीं मालूम है, मतलब कर्ण मुझे नहीं मालूम है, मुझे बेस मालूम है और परपेंडिकुलर, हमें लंब मालूम है और आधार मालूम है, कर्ण मुझे r दिया गया है। तो क्या हम उससे साइन थीटा को निकाल सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपान में r इक्वल टू y माइनस y1 अपान में साइन थीटा, और ये साइन थीटा का हो गया। अगर कास्ट थीटा निकालना हो तो आधार बटे कर्ण, कास्ट थीटा इक्वल टू x माइनस x1 अपान में r इक्वल टू x माइनस x1 अपान में cos थीटा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल टू दिस, क्यों इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये भी और ये भी दोनों किसके इक्वल हैं, r के इक्वल हैं, इसी वजह से ये दोनों इक्वेशन प्लस माइनस r के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। अब हम लोग, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे प्लस माइनस कैसे हुआ, तो प्लस माइनस इस वजह से हुआ क्योंकि अगर इस वाले कोऑर्डिनेट में आप ड्रा करते हैं तो इसको पॉजिटिव लेंगे, अगर इस वाले कोऑर्डिनेट में आप इसे ड्रा करते हैं तो इसे निगेटिव लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। किसी भी लाइन का पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या है, ये है, दिस इज अ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इस जो ये हमारा पैरामेट्रिक इक्वेशन आया है कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फाइंड अ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन व्हिच इज अ डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट 3.0 एंड हैविंग स्लोप ऑफ लाइन इज 5/12। मतलब हम लोगों को क्या क्या चीजें मालूम है, एक फिगर के थ्रू हम लोग समझते हैं। ये हम लोगों ने क्या ले लिया, लाइन कौन सी ली, P Q, इस पे कोई पॉइंट ले लिया, P पॉइंट हमें दिया गया है 3,0। इसका मतलब ये है कि x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 4, ठीक है। उस लाइन पे कोई पॉइंट दिया गया है, एक कोऑर्डिनेट हम x y मान ले रहे हैं, इनके बीच का डिस्टेंस 5 यूनिट है, हमको स्लोप मालूम है 5/12। यम इक्वल टू tan थीटा, सभी को पता है ना क्योंकि हम लोगों ने आगे पढ़ लिया है, ओके। यम इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू 5/12, क्योंकि यम की वैल्यू हमें क्या दी गई है, स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू 5/12। तो कास्ट साइन थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपान में r। तो यहाँ से क्या हम नहीं निकाल सकते, tan थीटा की वैल्यू 5/12 मालूम है, तो क्या हम श्रीधराचार्य फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे लगाइए आप लोग, देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर आप श्रीधराचार्य फार्मूला लगाएंगे तो आपको किसकी वैल्यू मालूम है, tan थीटा की। tan थीटा 5/12 है, इसका मतलब है
कि हमें लंब 5 दिया गया है, आधार दिया गया है 12। तो हमारा हाइपोटेनस मतलब कि कर्ण कितना होगा 13 निकाल सकते हो। आपको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ से देखिए आप 5 ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना है, कर्ण मुझे मालूम नहीं है, तो कर्ण मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो बी सी है कर्ण। बी सी का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर करोगे तो 169 आ जाएगा। 169 की का रूट होता है 13, तो यही आ गया हमारा 13। मतलब हमारा हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 13। तो साइन थीटा की वैल्यू लंब बटे कर्ण 5/13, साइन थीटा की वैल्यू 5/13 एंड कास थीटा की वैल्यू बेस अपान में हाइपोटेनस 12 अपान में 13। तो वहां से फार्मूला उठा के उसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे और हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा। इस क्योंकि मुझे निकालना क्या है, हमने इक्वेशन निकाल लिया। कौन सा इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन। यहाँ पे हम लोगों ने ये पैरामेट्रिक इक्वेशन प्राप्त कर लिया, लेकिन हमें निकालना तो पैरामेट्रिक इक्वेशन है नहीं, हमें निकालना है कोऑर्डिनेट। किसका, पॉइंट का। किस पर, लाइन पर, जो कि उस पॉइंट से 5 यूनिट के डिस्टेंस पे है। वो पॉइंट है 3, 4 और जिसका स्लोप है 5/12। ठीक है, तो साइन, अगर हम साइन को पॉजिटिव लें और साइन को निगेटिव लें, दो चीजें होंगी, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव भी साइन है और निगेटिव भी साइन है। तो आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा आंसर दिया गया है, पॉजिटिव वाला या निगेटिव वाला। अगर आप पॉजिटिव साइन लेते हैं तब ये हुआ आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 पार्ट में डिवाइड है, तो दो पार्ट को इक्वल करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। ये पार्ट को इसके इक्वल करिए विथ पॉजिटिव साइन। ठीक, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू। इस पार्ट को इसके इक्वल करिए विथ पॉजिटिव साइन, ये हो जाएगा y इक्वल। y और x की वैल्यू हमें मालूम हो गई। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग निगेटिव साइन। निगेटिव साइन में क्या करेंगे, इस 5 को निगेटिव ले लेंगे, इसको विद निगेटिव साइन, ये देखिए इसको लिए और इसकी निगेटिव साइन, फिर इसको x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई है, इसको लेंगे विथ निगेटिव साइन। ठीक है, y और x की वैल्यू आ गई, xy इक्वल टू दिस इक्वेशन। दिस इज आवर रिजल्ट। अब हम चलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। कंप्लीट हुआ एक क्वेश्चन के थ्रू, हमने उसको समझा कि कोई क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा इस पे, इस इक्वेशन पे। अब हम चलते हैं एंगल बिटवीन 2 लाइंस। जब हमें 2 लाइंस दी गई हैं, उनके बीच में एंगल हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए पहली लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। 2 लाइन हमें दी गई है। वैसे हमने इसका फिगर नहीं ड्रा किया है, ठीक है, इसको एक फिगर के थ्रू समझना चाहिए हमको। देखिए पहली लाइन ये गई, दूसरी लाइन यहाँ से गई। इस एंगल को मान लीजिए θ1, इसको मान लीजिए थीटा, इसको θ2। आप ट्रायंगल के रूल से क्या, हमने आपको एक क्वेश्चन में और इस चीज़ को समझाया था। ट्रायंगल के रूल से क्या कहता है कि अगर हमारा ये वाला एंगल इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा, तो हमने यहाँ पे यही किया है। θ1 किसके इक्वल किया है, θ प्लस θ2 के। ये देखिए θ1 इक्वल टू θ प्लस θ2 और θ इक्वल टू, ये मार्क कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे अगर θ की वैल्यू आप निकाल रहे हैं, ये θ इधर कर लीजिए, θ1 से θ2 घटाना है। एंगल इसमें पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है, एंगल पॉजिटिव लिए जाएंगे, इसी वजह से हम मॉड का प्रयोग करेंगे। अगर आपको मॉड का प्रयोग नहीं करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा एंगल आपका बड़ा है, आपको उससे घटाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम tan थीटा निकाल देते हैं। tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 इक्वल टू 1 प्लस m1 m2। tan थीटा इक्वल टू θ1 माइनस θ2 1 प्लस tan θ1 tan θ2। कैसे, दोनों का tan ले लेंगे,
tan लेने के बाद क्या होगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि tan a प्लस बी या tan a माइनस बी का आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपान में 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। अब हम एक क्वेश्चन, ये एंगल बिटवीन टू लाइंस हमें पता हो गया कि दो लाइन दी गई है, तब हमें एंगल निकालना है, तो उसका फार्मूला tan थीटा इक्वल टू, दोनों लाइन से हमको एंगल निकाल लेना है। ठीक है, उसी से निकल जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन इज x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, देन फाइंड एंगल बिटवीन लाइन्स। तब हमको इक्वेशन ऑफ लाइन दिया गया है, दो लाइन दी गई है, तब हमको प्राप्त क्या करना है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। यमोन इक्वल टू 1, tan थीटा इक्वल टू tan 45। क्यों, क्योंकि यमोन, यहाँ से देखिए, यमोन मतलब यम की वैल्यू, यम की वैल्यू, यम इक्वल टू क्या होता है, यम है स्लोप माइनस a बाई बी। a कितना है, 1 है, b कितना है, -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यम की वैल्यू, यमोन की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह से m2 की वैल्यू, m2 इक्वल टू a बाई बी, b की वैल्यू -1, यहीं पे पुट करो, √3 आ जाएगी। m2 की वैल्यू √3, tan थीटा 2 इक्वल टू, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू m होता है, तो tan थीटा 1 इक्वल टू tan 45, tan में 1 वैल्यू किसकी होती है, 45 की, तो tan थीटा 1 इक्वल टू tan 45, थीटा 1 इक्वल टू 45, m2 इक्वल टू √3, tan थीटा 2 इक्वल टू tan 60, क्योंकि tan 60 में 60 की वैल्यू होती है √3 और m2 इक्वल टू √3 है tan 60। ठीक, थीटा 2 इक्वल टू 60, यहाँ से आ जाएगा थीटा इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1, 60 माइनस 45 इक्वल टू 15। इक्वेशन ऑफ लाइन, ये आंसर आ गया हमारा। एंगल, क्योंकि इसमें पूछा गया था, दो लाइन दी गई थी, तो हमको यहाँ से स्लोप निकाल के हम डायरेक्टली इसमें एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमको एंगल मिल चुका है ना, तो हम डायरेक्ट इसमें निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन, दो लाइन दी गई है, तब हमको एंगल निकालना है। इसमें कैसे आप लोग निकालेंगे, यमोन निकाल लीजिए सेम प्रोसेस के थ्रू। यमोन क्या होगा, -4/7 और m2 -3/4, ये -3/4, तो tan थीटा 1 इक्वल टू -4/7, tan थीटा 2 इक्वल टू -3/4, थीटा इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2, tan ले लो दोनों साइड में, ये बन जाएगा इक्वेशन, ये वाला। ठीक है, अब इसमें सब वैल्यू पुट कर दीजिए और उसके थ्रू आप निकाल लीजिए। इसमें आप सोचेंगे कि हम इसमें थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू निकाल के इस तरह क्यों नहीं कर लिए, क्योंकि भाई वो ट्रिकी हो जाएगा। कैसे कि tan इनवर्स में हमारा फार्मूला बन जाएगा, थीटा 1 थीटा 2 को tan इनवर्स थीटा 1 tan इनवर्स थीटा 2 बन जाएगा, मतलब tan इनवर्स इतना बन जाएगा। तो इसको हमको ब्रेक करना इजी नहीं होता, इसी वजह से हमने इस प्रोसेस के थ्रू इसको सॉल्व किया। यहाँ पे tan थीटा 1 tan थीटा 2 सबकी वैल्यू पुट कर दिए हैं, थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई है। अब हम चलते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन इज इतना एंड इतना, मतलब 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0, देन फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस। यमोन निकाल लीजिए, m2 निकाल लीजिए, उसी में इक्वेशन में लिखिए tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपान में 1 प्लस m1 m2। इसमें हम रखेंगे, सारी वैल्यू हमें मालूम है, सारी वैल्यू को पुट करेंगे तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स के टर्म में आ जाएगी। तो आज हम लोगों ने क्या क्या चीजें डिस्कस किया है, आज हम लोगों ने पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन डिस्कस किया है और उसके बाद एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक, दोनों को क्वेश्चंस के थ्रू हमने डिस्कस किया है। आज दो फार्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, उसी के थ्रू आप लोगों को सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पहला ये इक्वेशन, अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए, आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको ये इक्वेशन याद रहना चाहिए और ये इक्वेशन याद रहना चाहिए। इन दोनों के थ्रू आप कोई भी क्वेश्चन हो, अगर दो लाइन दी गई है, एंगल निकालना है तो आप इजीली निकाल सकते हैं, अगर आगे का प्रोसेस आपको नहीं समझ में आया तो। वैसे मैंने पूरा ट्राई किया कि ये चीजें समझ में आ जाए। ठीक है,
तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन एंड एंगल बिटवीन टू लाइंस, दिस एंड दिस. ओके, थैंक यू.